नमस्कार, जय माँ की जयति ब्रह्मास्त्र विद्या चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय अष्टावक्र गीता का अगला अध्याय। सुंदर विषय, सुंदर सब्जेक्ट, रिफॉर्म करने का सब्जेक्ट, अपनी दुर्बुद्धि से बाहर निकलने का सब्जेक्ट। क्योंकि प्रश्न ही नहीं है तो उत्तर कहाँ से मिलेगा। हमारे प्रश्न जनक जैसे नहीं है, हमारे प्रश्न सामान्य मनुष्य जैसे। इसलिए सामान्य मनुष्यों की परिभाषा के अंदर ना धर्म है ना ब्रह्म है। तो ये ब्रह्म ज्ञान किसको मिलता है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा। अगर ब्रह्म की जिज्ञासा है तो ये ज्ञान मिलता है, धर्म की जिज्ञासा है तो ज्ञान मिलता है। और ब्रह्म और धर्म का अंतर हमें पता नहीं है। ब्रह्म से धर्म बना हुआ है और धर्म से हम सब बने हुए हैं। ब्रह्म से धर्म बना हुआ है, धर्म से हम सब बने हुए, और ये धर्म से बने हुए हम सब आज धर्म को डुबो रहे और ब्रह्म को भी डुबो रहे, क्योंकि धर्म समझ में हमें आता नहीं है। तुम्हारे धर्म को जो तुम पकड़ के बैठे हुए हो, वो धर्म किसने बनाया हुआ है वही तुम्हें नहीं पता है। पिछले लेक्चर में समझाया था, मैं इस जाति का, मैं इस धर्म का, मैं इस भाषा का, मैं इस आश्रम का, मैं इस योनि का, मैं इस देश का, मैं इस काल का, मैं क्षेत्र का। अहंकार, अहंकार किसने पाल के रखा हुआ है? मन ने। और मन को कौन सिखाने वाला है? धर्म। कौन सा धर्म? जो जगत ने उसको बताया हुआ है। ओरिजिनल धर्म नहीं, जगत ने जो बताया हुआ है। तो सबसे बड़े दो धर्म हैं। धर्म की व्याख्या समझना, सबसे बड़े दो धर्म है। पहला धर्म, जो धर्म तुम इस जगत में आकर प्राप्त करते हो, और दूसरा धर्म जो तुम्हारे अंदर आया हुआ है इस शरीर के अंदर, उसका धर्म। तो उसका धर्म क्या है? उसका धर्म केवल और केवल तुम्हारी यात्रा को महसूस करना है कि तुम कर क्या रहे हो। तुम उसकी ओर आ रहे हो या संसार की ओर जा रहे हो। तुम्हें लगता है परमात्मा, परम शक्ति बाहर है, बाहरी वलयों के अंदर है, बाहरी क्षेत्रों के अंदर है। वो तो तुम्हारे अंदर आकर ऑलरेडी बैठा हुआ है और तुम्हें चांस दे रहा है कि अब तुम कैसे जी रहे हो। वो विटनेस रूप से तुम्हारे अंदर है, साक्षी रूप से। अब सोचो, वो तो तुम्हारे अंदर आकर बैठा हुआ है, वो देख रहा है तुम कर क्या रहे हो, पूरे दिन क्या कर रहे हो, कौन सी चीजों के पीछे भाग रहे हो। वो तुम्हें जवाब नहीं देगा, वो तुम्हें उत्तर, जब तक तुम उसको पूछोगे नहीं तब तक वो उत्तर नहीं देगा। वो साक्षी उत्तर कभी नहीं देता, क्योंकि साक्षी को जगाना पड़ता है। और साक्षी तभी जागता है जब तुम्हें अर्जन करने की विद्या आ जाए, तुम आर्जव कर पाए हो जीवन के अंदर। आर्जव शब्द मैंने समझाया था लेक्चरों के अंदर, आगे अष्टावक्र गीता के अंदर, तुम सुन लेना। कि तुम जब अर्जन करने योग्य बन जाओ, आर्जव करने योग्य बन जाओ, तो तुम्हारा साक्षी तुम्हारे अंदर से प्रकट होगा। वही कृष्ण है, और आर्जव करने वाला वो अर्जुन। गीता यहां प्रकट हो जाएगी, ज्ञान यहां मिल जाएगा। वो भगवान तुम्हारे अंदर ही बैठा है, तुम कहीं गए नहीं उसके पास। और तुम नहीं जाते हो इसलिए कोई गुरु आता है, कोई बाहर से एलिमेंट आता है, एथरिक एलिमेंट आता है। वो सर्व संक्षोभन चक्र चलाने वाला देहधारी, वो देहधारी ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं तुम्हारे पास। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा। गुरु साक्षात पर ब्रह्म। हम बोलते हैं साक्षात पर ब्रह्म है, पर वो कभी पर साक्षात की मानते नहीं है। हम कैसे जाने? अरे भाई, तुम्हारे अपने अंदर वाले को तो पूछ जरा, अंदर वाले से बतिया ले थोड़ा। वो भी ज्ञानी ही है, अंदर वाला भी ज्ञानी है, तुम उसकी ओर नहीं जा रहे, इसलिए बाहर से थोड़ा डोज देना पड़ता है। अंदर के सिम्टम्स तुम्हारे साथ फाइट नहीं कर पाते, अंदर का साक्षी फाइट नहीं कर पाता है, क्योंकि खुला नहीं है अभी तक। इसलिए तुम्हें बाहर से बल देना पड़ता है, इसे मोटिवेशन कहते हैं। और जब अंदर तुम्हें समझ में आ जाए और अंदर से चलने लगो, उसे डिसिप्लिन कहते हैं। डिसिप्लिन और मोटिवेशन का खेल है।
शायद वो बाहर से मोटिवेशन देते देते अंदर एक बार तो डिसिप्लिन पैदा हो जाए कि भाई कैसे चलना है। ये सारा खेल यही है। सत्संग सुनना मतलब क्या है? तुम्हें डिसिप्लिन में लाना, तुम्हें अवेयरनेस में लाना, तुम्हारी बुद्धि को खोलना, तुम्हारी दृष्टि को खोलना। सत्संग क्यों सुनना है? इसी के लिए तो सुनना है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका समझ सत्संग देता है। तो अष्टावक्र को समझने के लिए थोड़ी ऐसी बातें भी समझनी पड़ेगी। और सबसे बड़ा सुख दुख क्या है, सबसे बड़ा धर्म और अधर्म क्या है, क्यों हम दुखी होते, हम क्यों इस जीवन में आके दंड को प्राप्त करते, उद्दंड हो जाते। इसलिए हमारा उद्दंडता क्या है, हम इस संसार के प्रति बहुत आसक्त और बहुत जीव भाव से चल रहे, आत्म भाव से नहीं चल रहे, साक्षी भाव से नहीं चल रहे, जीव भाव से चल रहे। कुछ प्राप्त हो जाएगा, कुछ खो जाएगा, कुछ प्राप्त हो जाएगा, कुछ खो जाएगा, ये मिल जाएगा, वो छूट जाएगा। इस चक्कर के अंदर तुम्हारी सूझबूझ तुम घुमा देते हो। तुम्हारा मेन जो लक्ष्य है ना, तुम्हारा अंतिम लक्ष्य, वो खो जाता है, एक दिन मर जाता है वो। तुम यहां सोचते हो कि संसार तुम्हें अवार्ड देगा। अरे अवार्ड दे भी दिया, वो तुम्हें जलाने के बाद वो अवार्ड को भी जला देगा। बहुत अच्छा आदमी था, बस ये सुनने के लिए तुम्हारी आत्मा पूरे जीवन मेहनत करती है। सोचो, बहुत अच्छा आदमी था, बहुत दुख सहन किया उसने, कितनी फाइट की। एक स्टेटस सिंबल तुम पैदा करना चाहते हो इस जीवन के अंदर आकर, कि 4 लोगों की नजर के अंदर मैं अच्छा इंसान बन जाऊं, और अपनी नजर में चाहे वो बुरा बन जाए चलेगा, लेकिन 4 लोगों की नजर में अच्छा बन जाओ। तो 4 लोग उसकी चिता के ऊपर उसे ले जाने का काम करेंगे। जब राम बोलो भाई राम होता है, वो 4 लोग उसको उठा के ले जाते हैं, और 5वां जो सबसे प्रिय होता है उसको जला देता है। नग्न सत्य, सुनना, छोड़ना मत। तुम्हारा सबसे प्रिय होगा पुत्र, पिता, पति, बेटा, तो इतने ही रिश्ते होते जलाने के लिए आएंगे तुम्हें, अज्ञानतावश जला देंगे। बहुत अच्छा आदमी था, मेरे पिताजी, मेरा पुत्र, मेरा बेटा, मेरा पति, बस अच्छी अच्छी यादें लेकर अब क्या करेंगे ये लोग। अरे भाई तू क्या करेगा? मरने के बाद इंसान, कभी कभी किसी आत्मा से बात करो तो तुम्हें पता चले। मतलब ऐसे नहीं कि जैसे सीरियल में बताते हैं, सीरियल और टीवी सीरियल में बताते हैं कि भाई कोई आत्मा शरीर से बाहर निकल गई फिर वो दुखी हो गई, ऐसा नहीं। पर तुम कभी चिंतन लगाओ, जो आत्मा गया वो दुखी होता होगा, अरे अरे मेरा छूट गया सब कुछ। मैंने पूरे जीवन जो संयोजा था, संजोया था, पूरे जीवन जो भी इकट्ठा किया था, कितना प्रेम दिया था, कितने धर्म का पालन किया था, अब सुबह रोटी कौन बना के देगा, खाना कौन बना के देगा, घर की साफ सफाई कौन करेगा। ख्याल आत्माओं के ऐसे ही आते होंगे, क्योंकि जीते जी यही चिंतन किया तो मरने के बाद यही चिंतन करेगा। अरे 5 बजे मेरे सारे फ्रेंड्स मिलने वाले थे, अब मैं कैसे मिलने जाऊंगा। 15 दिन के बाद हमारे घर में शादी थी, कैसे जाऊंगा। मैंने तो ये सलवार सूट पर सिलवाया था, ये सूट सिलवाया था, ये बूट बनाए थे, मैं ऐसे नाचूंगा, वैसे नाचूंगा, ऐसे हैप्पीनेस करूंगा, अब क्या होगा मेरा। 15 दिन के बाद शादी थी और उससे पहले भाई चले गए। भाई सोचते कि कैसे क्या करता मैं, कितने ख्याल बुने थे। और कोई लेडीज होगी तो उसने सोचा होगा कितने प्रकार का मेकअप करना है, कैसी कैसी साड़ी पहननी, कैसे कैसे गहने पहनने, कैसे बातें करेंगी वो, कौन सा मेकअप पार्लर, वो भी बुकिंग हो गया। और अचानक हुआ हार्ट अटैक, गए। खबर नहीं पल की, मूर्ख बात करे कल की। फिर भगवान को जाके पूछोगे, अरे थोड़े दिन तो जिंदा रखता, मैं एक शादी अटेंड कर लेता, एक काम मेरा निपट जाता। खामखा तुम्हें जल्दी थी, बहुत जल्दी कर देते हो, बहुत जल्दबाजी हो तुम। भगवान बोले मैं, तुम मेरी सुनते कहाँ हो भाई, तुम्हें तुम्हारी सुनूं। और तुम्हें लगता है भगवान ने तुम्हें मारा है, नहीं, वो काल मारता है तुम्हें।
भगवान तो तुम्हें जिंदा ही रखता है, वो तो दृष्टा रूप से तुम्हारे साथ अंदर से ही बाहर निकलेगा शरीर के। जब तुम ये शरीर छोड़ोगे ना, भगवान भी तुम्हारे साथ शरीर से बाहर निकलेगा। और तुम बोलोगे प्रभु तुम अंदर थे, भगवान बोले हाँ मैं कब से अंदर ही तो बैठा था, तो मैं तो आपको ढूंढने के लिए मंदिर गया, गुरुद्वारा गया, तीर्थ गया, चर्च गया, मस्जिद गया, त्रिवेणी संगम में भी नहाया, केदारनाथ भी जाके आया, कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने भी गया था, फिर वहां नहीं मिले। आज अचानक मेरे अंदर से ही बाहर निकले। भगवान बोले मैं अंदर ही था, तेरे साथ ही आया था, तुझे अकेला थोड़ी छोड़ सकता था, तो तूने मेरे पे ध्यान ही नहीं दिया। तो भगवान ऐसा थोड़ी होता है तो मैंने आप पे ध्यान नहीं दिया, मैंने तो सब कुछ किया। भगवान ने बोला मेरा क्या किया तूने? तो फूल चढ़ाया, फ्रूट चढ़ाया, मिठाई चढ़ाई, आपके मंत्र किए, जप किए, अनुष्ठान किया, यज्ञ आदि की। भगवान बोले मैं तो अंदर बैठा था, मेरे को तो जरूरत नहीं थी, तू किसके लिए कर रहा था ये? आपको मनाने के लिए। भगवान बोले मैं माना ही हुआ था, इसलिए तो तुम्हारे अंदर था आत्मा रूप से। बोले किसी ने सिखाया नहीं, तो कि गुरुदेव आए थे? हाँ गुरुदेव तो आए थे। तो गुरुदेव ने क्या बोला था सत्संग में? गुरुदेव ने बोला था कि ब्रह्म आत्मा ही परमात्मा है, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही परमात्मा हो, तुम ही भगवती हो, तुम ही भगवान हो, ये बोला था गुरुदेव ने। तो क्या हाँ, तो चिंतन क्यों नहीं दौड़ाया? तुम क्यों बाहर भटक रहे थे? अरे गुरुदेव तो कुछ भी बोले। भगवान बोलेंगे अरे भैया तुम मंत्र तो बोल रहे थे, इतना अच्छा रट्टा मारा हुआ था बचपन से, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, साक्षात पर ब्रह्म गुरु, ये तो रट्टा मारा हुआ तुम्हारा मंत्र था। हनुमान चालीसा तो रोज गाते थे, श्री गुरु चरण सरोज रजनी जमन मुकुर सुधार। तो वो जो देहधारी गुरु था वो तुम्हें जो सिखा रहा था, एक भी बात नहीं मानी। अरे गुरुदेव की बात तो मानी ना, तो कि क्या मानी? बस गुरुदेव के पैर छुए, पादुका का पूजन किया, गुरुदेव की वाणी सुनी, एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी। भगवान बोले कि ऐसा क्यों किया? अरे गुरुदेव सुधारने पे तुले थे, हम थोड़ी सुधरने के लिए आए थे इस जगत के अंदर, हम तो आपको खुश करने के लिए आए थे। भगवान बोले अच्छा मुझे खुश करने के लिए आए थे, तो मुझे खुश कैसे कर पाते तुम? तो कि इतना सारा तो उपहार दिया, चढ़ावा चढ़ाया, माता रानी को चुन्नी चढ़ाई, आपको धोती चढ़ाई, हवन किया स्पेशल आपके लिए, आपकी प्रतिमा भी घर के अंदर रखी हुई है, रोज सुबह उसे नहलाता हूं पानी से। भगवान बोले बुड़बक हम स्वच्छ ही है, हम पवित्र ही है, हम अपवित्र कभी होते ही नहीं है, तुम किसको नहला रहे थे? वो भगवान और कोई नहीं, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ साक्षी है। वो साक्षी बोलेगा कि एक बार तो सुनते मेरी। अपने आप को झोंक दिया। कैसे झोंक दिया? धर्म, समाज, नीति नियम, इच्छा, राग, द्वेष, घृणा, मन, अहंकार, सही होने का अहंकार, गलत होने का अहंकार, दोनों अहंकार हमारे अच्छे। अपना सही होने का भी अहंकार, मैं सही, मेरी बातें सनातन सत्य, इसको पूछो उसको पूछो, मैं कभी गलत हो सकता हूं। इंसान का मन चित्र विचित्र होता है, अपने सत्य को साबित करने के लिए चार गवाह वो अपने साथ रखता है। लोग मुझे गलत नहीं मानते, मैं अगर गलत होता तो वो गुरु से भी बहसबाजी करता। अरे हम तो वो चालू हो जाता है, कुछ नहीं होता है फिर भी चालू हो जाता है। अरे भाई तुम्हारे जैसे 1008 दिमाग को क्रॉस करके गुरुदेव बैठे होते, तुम कहाँ क्या किस तरीके से बोल रहे हो, क्या गुरु को पता नहीं चलेगा? तुम्हारा अंदर बाहर दोनों रूप से गुरु को पता चलता है। वो जनक के प्रश्नों को अष्टावक्र जान गया था, इसलिए अष्टावक्र ने बोला कि देह धरे का दंड है, भुगते है सब कोई, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोई। ज्ञानी ज्ञान से भुगतेगा और मूर्ख रोकर भुगतेगा। तो ये दृष्टा एक ही है। तुम्हें लगता है कि ये दृष्टा अलग है, लेकिन ये दृष्टा तो तुम्हारे अंदर ही आकर बैठा हुआ था।
तुम देखना नहीं चाहते थे, और जब देखने की बारी आई तो थोड़ा द्वैत और अद्वैत के खेल में तुम फंस गए। भगवान को द्वैत करना था, उसको अद्वैत कर दिया, और शरीर को अद्वैत करना था, उसे द्वैत कर दिया। इसलिए तुमने शरीर को धर्म बना लिया और शरीर को अपना बना लिया। तुमने सोचा मैं शरीर हूं। अब यहां युक्ति खुलेगी थोड़ा, अगर तुम्हारे अंदर बुद्धि होगी तो यहां युक्ति खुल जाएगी कि जिसको द्वैत बना था उसे अद्वैत बना दिया, शरीर को अद्वैत बना दिया, मैं शरीर हूं। और जिसको द्वैत बनाना था, शरीर को द्वैत बनाना था, उसे अद्वैत बना दिया, और जिसे अद्वैत बनाना था उसे द्वैत बना दिया। तुम्हारे अंदर आया हुआ साक्षी और तुम्हारे अंदर आया हुआ आत्मा, उसे अद्वैत बनाना था। वो परमात्मा तुम्हारे साथ शरीर से बाहर निकलेगा, प्राण रूप से, ईश्वर स्वर रूप से बाहर निकलेगा। वो स्वर प्राण चैतन्य रूप से बाहर निकलेगा। भगवान हंसेगा, अरे वाह रे, एक जन्म और बिगाड़ा। और फिर वो तुम्हें, तुम्हारा न्याय करने के लिए तुम्हें नहीं पकड़ेगा, वो गुरु को पकड़ेगा। अरे इसको शिष्य बनाया था ना तुमने। गुरुदेव बोलेंगे हाँ शिष्य बनाया था, ये इसको समझ में नहीं आया कि क्या खेल हो गया। गुरुदेव बोले वो तो समझ में जीते जी नहीं आया था, अभी तो क्या ही आएगा, तो इसका क्या करे जाए। गुरुदेव बोले शिष्य तो मेरा है, वापस पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम करो इसका। भगवान बोले मुझे वापस इसके साथ खेल में भेज दोगे। गुरुदेव बोले वो तो आदेश पहले से ही लिया हुआ था, तुम्हें जाना ही पड़ेगा उसके साथ। तुम नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? मैं भी आऊंगा, मैं भी दूसरा जन्म लूंगा। वो शिष्य के कारण गुरु को भी दूसरा जन्म लेता है, और भगवान तो बेचारा क्या करे, भगवान रोबोट है, वो तो हर बार तुम्हारे साथ आ जाएगा। क्योंकि वो तो सर्वर है, नेटवर्क है, फ्रीक्वेंसी है, भगवान को तो आना ही पड़ेगा। और वो भगवान का वायरलेस सिस्टम बन के वो गुरु को भी आना पड़ेगा, ताकि वो देख पाए। एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्राप्योसि सर्वदा अयमेव हि ते बंधे दृष्टारे पश्यसि तरम। तू एक सबका दृष्टा है और सदा ही मुक्त है। तू एक सबका दृष्टा है, तू दृष्टा ही है और वो सदा ही मुक्त है। तेरा बंधन यही है कि तू अपने आप को छोड़कर दूसरे को दृष्टा समझता है। मतलब तू अपने आप को परमात्मा ना समझते हुए दूसरे को परमात्मा समझता है। ये सबसे बड़ी तुम्हारी विडंबना है। अपने आप को छोड़कर दूसरे को दृष्टा समझना मतलब कि तुम अपने आप को नहीं देख रहे हो। तुम्हें लगता है कि समाज तुम्हें देख रहा है, सोसाइटी तुम्हें देख रहा है, कोई भगवान तुम्हें देख रहा है, कोई वो देख रहा है, कोई ये देख रहा है, 4 लोग देख रहे हैं सोसाइटी वाले। वो तुम्हारे दृष्टा नहीं है। तुम अपने आप को दृष्टा समझो कि तुम हो, इसलिए तुम ये सबको देख रहे हो। और तुम्हारे अंदर से प्राण चले जाएगा, ये 2 लोग तुम्हें देखने वाले नहीं है। तो दृष्टा, परम दृष्टा तो तुम्हारे अंदर बैठा है। तुम बाहर किसी को दृष्टा समझकर बैठे हो, इसका अज्ञान और असंस्कार तुम्हारे ऊपर चढ़ा हुआ है। ये गतिविधियां तुम्हारे ऊपर चढ़ी हुई है, जिसके कारण तुम सत्य को नहीं पहचान पा रहे हो। अब मेथोडोलॉजी ये तो यहां ही सॉल्व होगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या है, मैं करता हूं। ये कर्तापना का भाव तुम्हारे अंदर दृढ़ हो चुका है। अहम कर्तेत्य हम मानम महाकृष्णा हिदिंशितः नाहम कर्तेति विश्वासा मृतम पित्वा सुखी भव। यहां 8वें श्लोक के अंदर आ गए हम। अष्टावक्र कहते हैं मैं करता हूं, ऐसा अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ तू। मैं करता नहीं हूं, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जा। तुम करता हो इसलिए तुम करने का कारण भी बनते हो और कारण का कर्म भी बनते हो, कर्म का फल भी तुम ही बनते हो, क्योंकि तुमने अपने आप को कर्ता समझ लिया। इसलिए कारण भी तुम हो, आदि कारण भी तुम हो, और कारण के उपरांत महाकारण भी तुम ही हो। कारण को समझाना आगे के लेक्चर में बहुत सारे कारण विषय को समझाना पड़ेगा, क्योंकि कारण के भी बहुत कारण होते हैं।
एक उपादान कारण होता है, एक कारण होता है, एक महाकारण होता है। समझने योग्य बुद्धि होगी तो ये समझ में आएगी चीजें। तो यहां पर अष्टावक्र कहते कि मैं करता हूं ऐसा अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ तू करता है, तुमने ये समझ लिया है, यही विशाल काले सर्प ने तुम्हें दंशित किया हुआ है, वो तू कि किसी काले सर्प ने तुम्हें दंशित किया हुआ है, इसलिए तुम ऐसी बातें करते हो कि मैं। ये अहंकार नाग के अंदर होता है, काल के अंदर होता है, सर्प के अंदर होता है। मैं कौन सा मैं? आगे के 2 श्लोक में समझाया है कि धर्म अधर्म, कर्म अकर्म ये मन से चलने वाला है। ये मन का मैं तुम में पड़ा हुआ है, और तुम सबके दृष्टा होते हुए भी तुम अपने आप को दृष्टा ना समझते हुए तुम दुनिया को दृष्टा समझते हो। ये दूसरा मैं तुम्हारा। और तीसरा है कि मैं करता हूं ऐसा अहंकार रूपी, मतलब कि तुम कर रहे हो, तुमसे हो रहा है। एक बार तुम्हारी सांस तुम खुद लेकर बताओ, एक बार तुम्हारी आंखें तुम खुद पलक झपक के दिखाओ। कंटिन्यूस करो 2-3 मिनट, ऐसे करो। खुद हो रहा है या अपने आप हो रहा है? खुद सांस ले रहे हो या अपने आप हो रहा है? करो, ट्राई तो करो। जिद करो, एक बार जिद करो, विपरीत जाने की जिद करो। शरीर की होने वाली घटनाओं से जिद करो थोड़ा। जब भूख लगे तब मत खाओ, जब नींद आए तब मत सो जाओ। जिद करो, विपरीत जाओ थोड़ा, तुम्हें पता चलेगा कि तुम कुछ करने वाले नहीं हो। तुम्हारी जिह्वा के ऊपर शुगर रखो और तुम ये चिंतन करो कि मुझे ये तीखा महसूस हो जाए। जो अपने आप को थोड़ा बहुत ऐसे 30 मार्का समझता है तो उसे ये सब सारी चीजें भी करनी चाहिए, सिद्ध पुरुष समझ रहा हो तो। एक बार मिर्च लो और जिह्वा के ऊपर रखो और सोचो कि ये शहद है। ट्राई करो। किसी नाली के पास खड़े रहो और नाली के अंदर गहरी सांस लो, गंदी नाली में जाना और गहरी सांस लो और सोचो कि फूलों की सुगंध आ रही है। पानी की जगह तुम एक बार ट्राई करो कि पेट्रोल लो, उठाओ हाथ में और पेट्रोल को पी जाओ। तुम्हारा शरीर तुरंत आइडेंटिफाई करेगा कि क्या चीज हो रही है। तो ये आइडेंटिफिकेशन क्या तुम कर रहे हो? तुम करता हो क्या? तुम सूर्य के सामने दोनों आंखों से ऐसी बड़ी आंखें करके सूर्य को 12 बजे मध्याह्न में देखने का प्रयत्न करो। ट्राई करो, तुम करता हो तो तुम ट्राई करो। तुम्हारे पास 1000 डेसिबल का गाना बजाए और कान उसके बाजू में रखो, अगर तुम करता हो तो तुम कंट्रोल कर सकते हो। तो ये सब कहने की बातें हैं। मैं करता हूं, तुम्हारा 1% भी वश तुम्हारे ऊपर नहीं है। मैं करता हूं, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। चयन तुम कर सकते हो, कर्म तुम कर सकते हो, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, क्योंकि कुछ प्रकृति की चीजें है ना, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। दे धरे का दंडे भुगते है सब कोई, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोई। कि मूर्ख रोते हुए भुगतेगा और ज्ञानी ज्ञान से भुगतेगा। मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? वही चीज हो गई कि नाली के पास खड़े रह के तुम इत्र की सुगंध लेना चाहते हो। मन की गंदगी के साथ रहते हुए तुम आत्मा की सुगंध प्राप्त करना चाहते हो। तुम मन भाव में रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो। तुम बंधन में रहते हुए मुक्ति का स्वाद चाहते हो। तुम अज्ञान में रहते हुए ज्ञान की प्राप्ति लेना चाहते हो। तुम संसार की संगत में रहकर तुम गुरु की संगत करना चाहते हो। कैसे संभव?
गुरु मुक्ति देने के लिए आया हो, तुम बंधन में पड़े हुए हो। ये काल रूपी जो मैं है ना, तुम्हारा सर्प, उसने तुम्हें डंसा हुआ है। अब तुम्हें बस इतना ही करना है कि मैं करता नहीं हूं, मैं करने वाला नहीं हूं, बस हो रहा है। उसमें फिर इंटरफियरेंस मत करना। काफी लोग बुद्धिशाली, मैं कहाँ कर रहा हूँ, फिर करने वाले वही निकलते पीछे से, टिडिन टिडिन टिडिन, बालाजी टेलीफिल्म्स। मैंने थोड़ी किया है, अरे करने वाले वही होते फिर। पूरा माइंड गेम, पूरा माइंड प्ले करके बैठे हुए, मैं कहाँ करता हूँ, पोपट की तरह रटा हुआ है ज्ञान। हम ब्रह्मास्मि, डायलॉग्स रटे हुए, मैं नहीं करता हूँ, ईश्वर करता है। उसमें भी कर्तापना तो वही रखता है। अगर उसका कर्तापना छीन लिया उससे, वो दुखी हो जाता है बेचारा। फिर मैं प्रकट होता है, फिर वो वासुकी नाग से शेषनाग बन जाता है। एको विशुद्ध बोधहमिति निश्चय वहिना प्रज्वाल्या ज्ञान गहनम वीत शोक सुखी भव। मैं एक विशुद्ध बोध हूं, ऐसा निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान को जलाकर तू शोक रहित हुआ सुखी हो। तुम क्या हो अंत में? बोध हो, जानने वाले, समझने वाले, प्राप्ति करने वाले, मानने वाले। इस पृथ्वी के ऊपर हम अगर आए हुए, तुम्हें लगता है कि हम पृथ्वी की देन है? पृथ्वी की देन तुम्हारा शरीर जरूर हो सकता है, क्योंकि वो प्रकृति से बना हुआ है। तुम्हारी शरीर प्रकृति से बना हुआ हो सकता है, और परमात्मा आकाश का तत्व है। वो जबरदस्ती मिश्रण करके एक देह के अंदर पड़ा हुआ है। जब ये देह जल जाती है तो पृथ्वी का भाग पृथ्वी के अंदर चला जाता है, और परमात्मा का भाग आकाश के अंदर चला जाता है। हड्डियां यहां रह जाती है, ऑर्गन्स यहां रह जाते हैं। परमात्मा का जो तत्व है, वायु, फिर रक्त, स्वेद, वो तो जलकर बाष्प होकर उड़ जाते। तीन तत्व तो उड़ ही जाते, बाकी केवल पृथ्वी की चीज यहां पर रह जाती। तुम्हारी चमड़ी भी जल जाएगी, स्नायु भी जल जाएगा, ऑर्गन भी जल जाएगा, वो यहीं रह जाएगा राख के रूप में। तो आकाश और पृथ्वी का संयोग जहां पर होता है, वो तो देह ही है, और ये देह धरे का दंड है। ये पृथ्वी हमारा घर नहीं हो सकता, ये पृथ्वी हमारा स्थान नहीं हो सकता। ये पृथ्वी के ऊपर रहने वाले हम जीव है ही नहीं, हम प्राणी है ही नहीं। ये जीव आया कहां से? जीव पृथ्वी के ऊपर था ही नहीं। जीव को प्रथम बार प्रकट होने के लिए भी इस जगत के अंदर कुछ हरकत करनी पड़ी, चाहे अमीबा के रूप में हो, बैक्टीरिया के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। जीव को प्रथम बार प्रकट होने के लिए यहां हरकत करनी पड़ी। वो हरकत करने वाला तत्व तो बाहरी है, इस पृथ्वी का नहीं है। इस पृथ्वी का गेम तो फिर बाद में सेट हुआ। मन, बुद्धि, इंद्रिया, सेंसिस, ये तो बाद में बने। पंच तन्मात्रा बाद में बनी। पहले तो कोई हरकत करने वाला क्रिएशन नीचे उतरा, वह आकाश में से एक तत्व अलग हुआ और पृथ्वी के ऊपर आया। अगर सोचो तुम्हारे पिता के अंदर प्राण शक्ति ना हो, तो प्राण नहीं होगा तो शरीर नहीं होगा, शरीर नहीं होगा तो बल नहीं होगा, बल नहीं होगा तो वीरता नहीं होगी, वीरता नहीं होगी तो शौर्यता नहीं होगी। और शौर्यता के प्रभाव से उन्होंने जन्म ले लिया अपने पिता के माध्यम से, यानी तुम्हारे दादा के माध्यम से। एक जीव ने दूसरे जीव की उत्पत्ति की। तुम्हारे दादा ने पिता की उत्पत्ति की, पिता ने तुम्हारी उत्पत्ति की। तुम अपने माँ के गर्भ में आए, लेकिन कहाँ आए? तुम थे कहाँ पर? तो तुम अपने पिता के अंदर थे, ऐसा मान लिया गया। तो पिताजी कहाँ थे? उनके पिताजी के अंदर। उनके पिताजी कहाँ थे? उनके पिताजी के अंदर। ऐसे करते करते अगर तुम चैनल को प्राप्त करो
तो कोई तो होगा कि जिसने इस जगत के अंदर कुछ डाला। पहला पिता और पहली माता सोचो। नहीं, हमें ऑर्थोडॉक्स बनना है तो इस तरीके से बन सकते, उल्टी गंगा बहाओ। अपने पितरों का क्यों सोच रहे हो? जन्म जन्मांतर के पितरों का सोचो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही तुमको पैदा किया होगा। आ जाएगा, क्योंकि संतों ने तो यही कहा है कि एक नूर ते सब कोई उपजे, एक नूर से ही सब कोई उपजा हुआ है। तो तुम किस खेत की मूली हो? एक में से ही अनेक हुए हो। तुम ऐसे सोचते हो कैसे हो सकता है? एक में से अनेक कैसे हो सकता है? तुम भी वही तो करते हो। जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारी संभावना कितनी थी? 0.0001%। और मुक्ति की संभावना कितनी है? 0.0001%। क्योंकि जन्म की संख्या अगर परसेंटेज ये है तो मुक्ति की परसेंटेज भी यही है कि कोई एक बाहर निकलेगा, कोई एक अंदर एंट्री होगी। बायोलॉजी समझे हो तो समझ में आएगी कि जब इजेक्यूलेशन होता है माँ के गर्भ के अंदर पिता के द्वारा, उसमें बहुत सारे स्पर्म्स की दौड़ होती है। उसमें से तुमने ये रेस जीत ली, और रेस जीती तो तुम आ गए माँ के गर्भ के अंदर। और तुम यहाँ माँ के गर्भ में आने के बाद बाहर जब आए तो तुम्हें भी पता नहीं थी, फिर तुम्हें सिखाया गया उल्लास मनाओ भाई, तुम पैदा हो गए। पर ये संसार तुम्हें ये नहीं सिखाता कि एक दिन मर जाओगे। उल्लास मनाओ, तुम पैदा हो गए। माँ बाप खुश, दादा दादी खुश, आसपास के लोग खुश, तालियां बजाएंगे, अरे भाई बेटा हुआ है, बेटी हुई है। अब इसको क्या बनाएंगे उस दिन से डिसाइड हो जाता है। इसको मैं डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, वकील बनाऊंगा, पहले से डिसाइड। और बेटी होगी तो एक चीज डिसाइड करते, इसकी मैं शादी करवाऊंगा, अच्छे खानदान में शादी करूंगा, पढ़े लिखाऊंगा, बेटी की सारी इच्छा पूरी करूंगा। माँ बाप ने अपने धर्म को समझ लिया कि हम अपनी संतान को अच्छा जीवन देंगे, हमने जैसे नहीं जिया वैसे जीवन देंगे। बंधन शुरू हो गया। और समाज ने यही सिखाया कि तुम्हें भी संतान हो, तुम्हें ऐसे ही सोचना है कि तुम वापस एक और बंधन क्रिएट करोगे। ये सिलसिला अनेकों युगों से चलता आया हुआ है। जीव सृष्टि की उत्पत्ति, तो जीव सृष्टि की उत्पत्ति केवल मनुष्य के अंदर नहीं, बहुत जीवा योनि के अंदर इस तरीके से ही होती है। अब कैसे समझो कि वृक्ष का बीज तो एक ही जाता है पृथ्वी के अंदर, उसके अनेकों फल लगते हैं, अनेकों फल के अंदर अनेकों बीज आते कि नहीं आते? अब जब आते हैं तो तुम कैसे कह सकते हो कि एक ही चक्र चल रहा है? एक जैसा ही चक्र चल रहा है हर योनि के अंदर। अब ये सारी चीजों से तुम्हें मुक्त होना है तो कैसे हो पाओगे? मनुष्य तन में आकर तुम्हें बुद्धि मिलती है, प्रज्ञा मिलती है। और कोई एथरिक एलिमेंट आएगा गुरु साक्षात पर ब्रह्म रूप से, वो तुम्हें जगाने की कोशिश करेगा कि भाई जाग जा, चल जाग मुसाफिर भोर भई, कहाँ रेन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। ना ही माता पिता तेरे, ना ही कोई भगवान, तू ही है तुझ में बसा, ये सत्य बात को जान। ना कोई तेरे माता पिता है, ना कोई तेरा भगवान है, तू तेरे अंदर बसा हुआ, ये सत्य को जान पहले। वो भगवान तुम स्वयं बन के नीचे आए हो विस्मृत होकर, अज्ञानतावश। वो योग निंदा में विष्णु को नहीं पता है कि उसके कितने अवतार पृथ्वी के ऊपर आके चले गए, वो तो योग निंद्रा में। वैसे तुम परमात्मा रूप से योग निंद्रा के अंदर हो। वो तो कोई भृगु ऋषि की लात पड़ती है छाती के ऊपर तब जाके तुम जागते हो, क्योंकि गुरु ही भगवान को जगाता है। वैसे ही गुरु ही तुम्हारे भीतर के ईश्वर को जगाएगा, तुम्हारे भीतर की भगवती को जगाएगा, तुम्हारे भीतर के शिव को जगाएगा, कृष्ण को जगाएगा। पर कैसे? यहाँ तो कितनी भी लाते मारे सुधरते नहीं। वहां नहीं से मारे तब भी सुधरते नहीं है, शक्तिपात से मारे तब भी सुधरते नहीं। इतनी तो गहरी काल की निंद्रा है कि तुम जाग नहीं पाओगे।
अष्टावक्र को इसलिए समझना है कि 8 अंग से विकृत है, लेकिन है सीधे। शास्त्र का केवल यही मूल्य है कि शास्त्र के वचनों का अर्थ ये होता है। कभी हम शास्त्र पढ़ के बहुत फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाते हैं, पर शास्त्र जब पढ़ते हैं, जब सही शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम यहाँ के नहीं हैं। वो शास्त्र की एक हम विजुअलाइजेशन प्रोसेस के अंदर चले जाते हैं। उस शब्दों के माध्यम से शास्त्र इसलिए पढ़ना चाहिए कि तुम्हें दूसरे जगत का ज्ञान हो, क्योंकि शास्त्र भी जब अवतरित हुए, चाहे वेद हो, उपनिषद हो, गीता हो, वह पौरुष ही है, मतलब किसी पुरुष के द्वारा रचना नहीं हुई है, वहां आकाशवाणी हुई है। शास्त्र आकाशवाणी से बने हुए सारे। आधे से मूर्ख लोग आकाशवाणी नहीं समझते। जड़ता अवश्य मनुष्यता के देह को पकड़कर केवल भय, आहार, निंद्रा और मैथुन के अंदर रत हुआ पशु योनि को प्राप्त होता है। तो जब शास्त्र हम पढ़ते तो हम क्षण भर के लिए यहां नहीं रहते, कभी ना कभी हम विस्मृत हो जाते उस जगत के अंदर कि ऐसा कोई जगत होगा। चाहे शिव महापुराण पढ़ो, विष्णु पुराण पढ़ो, देवी पुराण पढ़ो, तुम्हें कभी ना कभी ऐसा लगेगा कि हाँ वो युग होगा, वो क्षण होगा, वो पल होगा, बस। लेकिन हमारा इमेजिनेशन पहुंचता है, हम नहीं पहुंचते। और हम इस कारण नहीं पहुंच पाते क्योंकि हमें उनकी भाषा नहीं आती। हमें देवी की भाषा नहीं आती, हमें देवताओं की भाषा नहीं आती, हमें उनका संगीत नहीं पता है। जब हम शास्त्र की बात सुनते, कोई भजन सुनते, कोई स्तोत्र सुनते, जब उसके अंदर तरबतर हो जाते हैं ना, तो उस संगीत में बहकर चारों तरफ से घेरे हुए जो हमारे आवरण है वो दूर हो जाते। इसलिए भजन का महत्व बताया गया है। अष्टावक्र जैसा वेदांती, कृष्ण जैसा तत्वज्ञानी, महादेव जैसा परम ज्ञानी, अगर वो कोई संवाद कर से, तो वैसे शास्त्रों को अगर सुनने के अंदर तुम अपना ध्यान लगाओगे और उसे बार बार सुनोगे तो तुम इस पृथ्वी के ऊपर नहीं रहोगे। मतलब तुम्हारी चेतना को अपग्रेड किया जाएगा, तुम्हें नई सोच मिलती है शास्त्र से। अगर हम ज्ञान ही नहीं लेंगे तो हम इस जगत के अंदर एक अच्छे मनुष्य भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए बचपन से तुम्हें पढ़ाया जाता है, लेकिन जो पढ़ाया जाता है वो इस जगत का प्रोग्रामिंग है। जो सही में पढ़ना था वो इतना ही पढ़ना था कि क्यों पैदा हो गया भाई, इस जगत के अंदर क्यों आ गया, और ये सुख दुख का चक्कर क्यों काटना पड़ रहा है, ये धर्मों का चक्कर क्यों काटना पड़ रहा है, ये भगवान है कि नहीं है, वो प्रश्न किसके पास करोगे तुम। इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। ये जनक को ये सारे प्रश्न थे, जनक को ये सारे प्रश्न हुए, और इसलिए अष्टावक्र ने उस जनक को अपना दिव्य ज्ञान दिया, क्योंकि अष्टावक्र को भी पहले प्रश्न थे। सास भी कभी बहू थी, वैसे शिष्य भी कभी गुरु भी कभी शिष्य था। तो अष्टावक्र भी शिष्य रहे होंगे अपने शिष्य काल के अंदर, तो इतनी चीजें उन्होंने जानी होंगी, और जब जानी तब दुनिया को उन्होंने बताई। जब हम उस स्तोत्र से आते तो सबका आना तो एक ही जगह से। कोई कहता है कि हम अलग अलग है, हम अलग प्रांत के हैं, हम अलग शरीर के हैं, हम अलग भाषा के। अरे तुम एक से उत्पन्न हो गए हो, इस पृथ्वी का एक ही बाप है और एक ही माँ है। उसके द्वारा ये सब चीजों की रचना हुई है। पृथ्वी पे पहले एक ही मनुष्य, क्योंकि ये प्रयोगशाला थी एलियन की। अब सही बात के ऊपर आता हो, ये एलियन की प्रयोगशाला थी। एलियन और कुछ नहीं, वो परब्रह्म है। ऐसे हजारों पृथ्वियां, करोड़ों मंदाकिनी, करोड़ों पृथ्वियां, करोड़ों ब्रह्मांड बने हुए हैं। तुम एक ब्रह्मांड के अंदर अटके हुए हो। ये गीता तुम जो अभी सुन रहे हो अष्टावक्र की, वो तो एक मामूली गीता है। ऐसी अनेकों गीता ऊपर है। यहाँ 5 तत्व का शरीर है, कई 7 तत्वों का शरीर है, कई 10 तत्वों का शरीर है, कई 36 तत्वों का शरीर है। कहीं एक साथ 64 कलाएं प्रकट होती है, कहीं तो मान ही नहीं, कहीं केवल और मन के विचार से सारी चीजें चलती है। ऐसे भी ब्रह्मांड है।
जहां देही ही नहीं है, केवल वाइब्रेशन रूप से सारी चीजें चल रही है, ऐसे ब्रह्मांड है। वहां शरीर और शरीर से संलग्न रोग नहीं है, शरीर से संलग्न विषय नहीं है, आसक्ति नहीं है, वहां घर बनाने की जरूरत नहीं, केवल विज्ञान रूप से सारी चीजें चल रही है। मनुष्यों को यहाँ पर जितना भी विज्ञान मिला है वो एलियन की बदौलत मिला हुआ है। एलियन और कोई नहीं, वो परब्रह्म कक्षा दूसरे ब्रह्मांड के प्राणी को हम एलियन कहते हैं। मनुष्य को यहाँ इस जीवन के अंदर विज्ञान देने वाला वो बाह्य सृष्टि का जीव है, इस सृष्टि का नहीं। और मैं तो यहाँ तक बोलूंगा जिसे हम दूसरे सृष्टि के आत्मा और देवात्मा कहते हैं, वो भी जीव ही है। अब इसका ताला खोलना, आ कीट ब्रह्म जननी, जहाँ जीव कीट और ब्रह्म एक समान है, वो तो भगवती का क्षेत्र है। हाँ, तो ब्रह्मा भी जीव है, क्रीचर है, वो भी नष्ट हो जाता है, बस उसका आयुष्य लंबा है। जैसे तुम्हारा आयुष्य 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल होगा, वहाँ इंद्र का आयुष्य नक्की है, वहाँ ब्रह्मा का आयुष्य नक्की है, विष्णु का आयुष्य नक्की है, शिव का आयुष्य नक्की है। उस अवस्था के अंदर तो बहुत कुछ चला जाता है, पर हम इतनी छोटी बुद्धि से सोच नहीं पाएंगे ज्यादा, क्योंकि हमारी बुद्धि केवल और केवल सीमित कहां पर है? मूर्ति पूजा के अंदर। हम ईश्वर को व्यापार का साधन बना दिया है, हम ईश्वर को विज्ञान रूप से जानना ही नहीं चाहते। और ब्रह्मांड में तुम एक अकेले जीव थोड़ी हो जो इतना अहंकार लेके घूम रहे हो, और तुम्हारी करनी से इतना बड़ा भूचाल आ जाने वाला है। इंसान का डर ही होता है संयोजन करना, संजोना, जीवन को पूरी जिंदगी संजोते रहेंगे। ये ठीक कर लूँ, वो ठीक कर लूँ, इसके बाद ये ठीक कर लूँ, उसके बाद ये ठीक कर लूँ, फिर अध्यात्म सीखता हूँ, अध्यात्म में भी एडवांस, इसके बाद ये कोर्स करूंगा, उसके बाद वो कोर्स करूंगा, इसके बाद यहाँ जाऊंगा, इस बार इस तीर्थ क्षेत्र में जाऊंगा, इस शक्तिपीठ के ऊपर जाऊंगा। यह आध्यात्मिक प्रलोभन है। मतलब इंसान जन्म के साथ एक प्रलोभन में जीता है कि अब सही होगा, अब सही होगा, अब सही होगा। अरे जो सही होकर तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, इसके ऊपर ज्ञान नहीं जाता है तुम्हारा। पहली बात तो ये समझ लो कि आत्मा का कभी घर नहीं बन सकता। आत्मा का कोई ठिकाना नहीं बन सकता। आत्मा यात्री है, मुसाफिर है, आज इस देश में, कल किसी देश के अंदर। कभी कभी गुलामी की जंजीरें हमारे मन के ऊपर पड़ी होती है, हम गुलाम रहना चाहते हैं। हमने गुलामी का ही स्वाद चखा हुआ है। संसार की गुलामी करने की इतनी आदत हो गई कि वो भी एक विकृत रूप से स्वाद लेने की आदत हमें हो गई है। चाहे अन्याय होता हो फिर भी हम वही करते, और हम उसे प्रेम का नाम देते। आंखें खुलती ही नहीं है। ये धृतराष्ट्र और कोई नहीं, हमारी अंधी महत्वाकांक्षा है। दुर्बुद्धि दुर्योधन है, दुष्ट चित्त दुशासन है। भीष्म तुम्हारे अंदर रहने वाली अकारण प्रतिज्ञा है, जड़ मन है वो तुम्हारा, सब कौरव की ओर एक राज्य बचाने, एक राज्य बनाने के पीछे। महाभारत होता है इंद्रिय, 5 इंद्रिय, सूरता द्रौपदी, 5 पांडव इंद्रिय, सूरता द्रौपदी, कृष्ण साक्षी, बस इनके बीच में महाभारत रोज चलती रहती है। लेकिन कृष्ण की सुने तो ना, कोई एक इंद्रिय तो उठकर आगे बढ़े, गीता सुने। इसलिए भक्ति के अलग अलग प्रकार बनाया गया है। कोई दर्शन करो भगवान का, एक कथा श्रवण करो कान से, जिह्वा से गुणगान करो, हाथों से पूजा करो, अलग अलग प्रकार के कर्म बनाए गए। लेकिन साक्षी तब तक नहीं जागेगा जब तक किसी इंद्रियों को प्रश्न नहीं होगा कि क्यों करना है। जनक जैसा महारथी और महाज्ञानी इंसान तो सालों में करोड़ों सालों में एक बार पैदा होता है, लाखों सालों में एक बार पैदा होता है,
क्योंकि ये जिज्ञासा सीधी आत्मा से उठी है। हम तो, हमारी तो आत्मा ही नहीं उठी है, हम तो मरे हुए शरीर के साथ जिंदा है। मरे हुए शरीर के अंदर बहुत सारी आसक्ति और जिजीविषा लेके हम ये शरीर को चलाते। 60 साल की उम्र हो जाएगी, घुटने साथ नहीं देते होंगे, फिर भी मैं बेटे का बेटा देख क्या जाना चाहती हूँ। अतृप्त आत्मा चली जाएगी, पिंडदान हो जाएगा उसका। और कुछ जिद्दी आत्मा होगी, वो आएगी, एंट्री मारेगी, अरे बेटा नहीं हुआ तो क्या होगा, बेटी रूप में मैं अवतरित होगी, उसको तो मैं आऊंगी। पितृ डोलते फिर। देखो, इच्छा के गुलाम पितृ, इच्छा के गुलाम प्रेत और इच्छा के गुलाम ब्रह्म राक्षस, ये कुल को पूरा विनाश कर देते। अप्सरा, गंधर्व, यक्षिणी, देवता, असुर, दैत्य, दानव, ये सारे भी जीव भाव से चलित होते हुए एक प्रकार के गुण हैं, वो भी यहां उतार लेते। यक्षिणियों के अंदर होगा ना, मैं सबसे सुंदर दिखूं, तो वो नीचे आके किसी अच्छे डीएनए में प्रवेश करेगी और यक्षिणी रूप में जन्म लेगी, फिर फिल्म एक्ट्रेस बनेगी, फिर कंपटीशन होगी। हम हमारे समाज में देखते हैं, ये आत्माओं की अलग अलग परिभाषा है। ये विषय अष्टावक्र का नहीं है, लेकिन ये विषय समझना इसलिए है कि तुम जो भी संसार में देख रहे हो, उसके पीछे एक माया का प्रोग्राम लगा हुआ है और इसके पीछे तुम आकर्षित होते रहोगे। कोई गंधर्व होगा, वो बोलेगा मैं सबसे अच्छा संगीत बनाऊं, नीचे आके संगीतकार बन जाएगा वो। ये इच्छा के गुलाम हर जीवों को बनना पड़ता है, इसलिए तो मनोरंजन वाली पृथ्वी बनी हुई है। और ये पृथ्वी आफ्टर शॉक में जिंदा होती है। सबसे बड़ा सत्य मृत्यु, उससे पहले जागने की क्रिया वो आध्यात्म। तो आध्यात्म का अंग क्या कहता है? या आत्मा जो है वो भीतर का प्रकाश है। शरीर ये पृथ्वी है, शरीर बना है पृथ्वी से, तुम बने हो आकाश से, और तुम्हारे भीतर ये दोनों का मिलन हो रहा है। तुम क्षितिज को देखते हो, मतलब तुम्हें लगता है कि आकाश और पृथ्वी का कहीं मिलन हो रहा है, और वो वाकई में नहीं होता है। तुम अगर पृथ्वी और आकाश को एक गति के ऊपर देखोगे, तुम्हें लगेगा कि आकाश पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे तुम उसके नजदीक जाओगे, वो और भी दूर होते जाएंगे। लगेंगे तो नजदीकी, होते जाएंगे दूर, क्योंकि रियलिटी हाथ में नहीं आएगी। इसे मृग जड़ की परिभाषा कहते, मृग तृष्णा। जैसे गर्मी के अंदर रोड तपता होता है, तुम बहुत दूर से गाड़ी चला के जाते हो तो तुम्हें पानी दिखता है थोड़े देर के ऊपर, लेकिन जब नजदीक जाते हो तो वहां कोई पानी नहीं होता है, पानी जैसा भाषित होता है। वैसे ही तुम्हें ये जीवन भाषित हो रहा है, तुम्हें कोई शरीर भाषित हो रहा है, तुम शरीर हो ही नहीं, तुम्हें शरीर भाषित हो रहा है। बस वो देखने की दृष्टि शरीर को ही मिली हुई है, इसलिए तुम शरीर के रूप, रंग, आकार, स्वाद के अंदर फंसे हुए। जिस दिन तुम ये क्षितिज की भावना को छोड़ दोगे, ये मिलन को छोड़ दोगे और केवल आकाश तत्व को अपना मान लोगे, तो तुम आकाश हो जाओगे। और तुम पृथ्वी तत्व को अपना मान लोगे तो तुम पृथ्वी हो जाओगे। पर तुम हो तो बीच के ही। बस तुम्हें आकाश की ओर यात्रा करनी है। क्षितिज है ही नहीं तो दिखाई कहां पड़ेगी, लेकिन वो दिखाई पड़ती है, भाषित जरूर होती है। जैसे अंधेरे के अंदर अगर कोई रस्सी मिल जाए और प्रकाश केवल थोड़ा सूक्ष्म रूप से प्रकाश मिलता है, तो वो रस्सी को तुम सर्प समझ लेते हो। वैसे ही ये जीवन को तुमने सत्य समझ के रखा हुआ, क्योंकि तुम्हारे अंदर अंधेरा चल रहा है। इसलिए इस जीवन के रिलेटेड संसार, समाज, व्यवस्था है, वो तुम्हारे लिए सत्य भाषित होती है, क्योंकि अज्ञान
का अंधकार पड़ा हुआ है। जब ज्ञान का दीपक जलता है तब तुम्हें थोड़ा होश आता है, अरे ये शरीर में फंसा क्यों हूं, ये जीव भाव में फंसा क्यों हूं। वो कोई गुरु आता है तब तुम्हें ज्ञान का दीपक जलाता है। अज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवतायाः दर्शनं च करुणावरुणालयं सर्वसिद्धि प्रदातारं सद्गुरुदेवं प्रणमामि। चक्षुरुन्मीलितं येन, ये चक्षु देते हैं। अज्ञानम तिमिरान्धस्य, ये तिमिर, ये अंधेरों को दूर करने वाला, अज्ञान और तिमिर को दूर करने वाले, अंधकार को, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले। ज्ञानम जनम शलाक्या, ज्ञान का अंजन करने वाले। आंखों के ऊपर ज्ञान का अंजन लगाते तो आंखें प्रदीप्त हो जाती है, दिव्य हो जाती है। जब गुरु का ज्ञान आंखों में होता है, गुरु का तेज आंखों में होता है, ज्ञान रूपी आंखें अगर दृष्टि तुम्हें मिल जाए तो तुम सही सही देखना शुरू करते हो। ये गुरु की दृष्टि मिलना ही है ना, बहुत बड़ी चीज होती है। ये दृष्टि मिली तो सृष्टि बदलेगी। ये दृष्टि ही नहीं मिली, तुम गांधारी जैसे आंखों के ऊपर पट्टी बांध के घूमोगे तो तुम्हें गुरु की दृष्टि मिलना संभव नहीं है। तुम धृतराष्ट्र के जैसे अंधे बन गए तो तुम्हें संजय के थ्रू ज्ञान तो मिलेगा गीता का, लेकिन तुम कुछ कर नहीं पाओगे। पुत्र मर जाएंगे, तुम्हारा संसार खत्म हो जाएगा, राज्य खत्म हो जाएगा, तुम लूटे जाओगे, पर तुम कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए अज्ञानता उतनी ही रखो कि जितनी जरूरी है, और साक्षी के पक्ष में हो, क्योंकि साक्षी तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। जैसे दूध पानी में मिल जाता है, जैसे दूध पानी में मिल जाता है, वैसे ही आत्मा शरीर से मिल जाती है। मृत्यु का अमृत में विलीनीकरण हो जाता है। आत्मा शरीर मिल कैसे सकते, दोनों के गुणधर्म भिन्न है। मतलब आत्मा और शरीर दोनों के गुणधर्म भिन्न है। आत्मा का काम है ऊपर जाना और शरीर का काम है गुरुत्वाकर्षण से नीचे आना, तो दोनों मिल कैसे सकते? कितने ही पास हो, मिलना असंभव है। मतलब ये आत्मा हमेशा शरीर से अलग रहता है। शरीर का कंट्रोलर आत्मा है, वो भी समझ लेना। पर आत्मा स्वतंत्र रूप से शक्ति मन को देकर बैठा हुआ है। आत्मा के प्रकाश से हम जिंदा हैं। और जब आत्मा का प्रकाश ही हम बन जाए तो हम शरीर भाव से मुक्त हो सकते हैं। मतलब ये शरीर और आत्मा एक होना वो हमारी प्रतीति, हमारी धारणा है। जैसे क्षितिज हमारी धारणा है कि पृथ्वी और आकाश कहीं पे मिल रहे हैं, वैसे ही ये शरीर और आत्मा कहीं पर मिले हुए, ये हमारी धारणा है। यही हमारी सुसुप्ति अवस्था है, और यही सुसुप्ति अवस्था से हमें बाहर निकलना है। अष्टावक्र गीता को समझना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। ये डॉन पार्ट 3 है। 11 मुल्कों की पुलिस इसके पीछे पड़ी हुई है, 11 मुल्कों के ज्ञानी इसके पीछे पड़े हुए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसकी चीजें बहुत डिकोड करने जैसी है। क्योंकि ये तत्व ज्ञान है, और तत्व ज्ञान सामान्य ज्ञान जैसा नहीं है। सत्य बोलो, चोरी मत करो, तप करो, व्रत करो, इन सब से कोई लेना देना नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं ये सारी चीजें झूठ है, और तुम्हारे मन में ये चीज बैठनी चाहिए पहले। क्योंकि अष्टावक्र जैसा ज्ञानी कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा हूं, अगर मेरी बातों पे तो विश्वास ना भी आए, मैं मनुष्य देह के अंदर बोल रहा हूं, लेकिन अष्टावक्र जनक को समझा रहे तो कुछ तो सही समझा रहे होंगे। बस हमें वो सही क्या है ना, वो पकड़ना है। गुरु को मानुष जान ही ते नर कही अंध, गुरु को मनुष्य मत समझो, इसमें लॉस तुम्हारा है।
और अपने आप को भी मनुष्य मत समझो, उसमें ज़्यादा लॉस तुम्हारा है। जय माँ की जयति ब्रह्मास्त्र विद्या।